हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो भैया जैसा हमारा सुबह डिस्कशन हुआ था कि जो टू ब्लॉक सिस्टम था, फ्रिक्शन का जो छोटा सा आर्टिकल था, इसकी मैं आपको शाम को अलग से एक वीडियो दूंगा। तो ये 35 से 40 मिनट का मेरा टारगेट है इस वीडियो का। ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बढ़िया तरीके से मजे से इस वीडियो को देखिएगा, सारे बच्चे देखेंगे, कोई भी इसमें जो है लापरवाही नहीं करोगे, कोई भी ये नहीं कि नहीं देखना है, सबको देखना है ये चीज़, ठीक है। और जो है वैसे तो मैं लाइव में करा सकता था, लेकिन ये वाला समय मैंने इस्तेमाल किया, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये 35-40 मिनट का जो समय था वो मैंने क्लास में इस्तेमाल कर लिया था क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। जो कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस थे कि एक बार यार मैं आपको एटलीस्ट सॉल्व करके दिखा दूं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप ऐसा समझ लो, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता तो आपका 45 मिनट वहां चला जाता होमवर्क सॉल्व करने में। तो वही क्वेश्चन हमने सुबह कर लिए, ठीक है। और उसके बदले मैंने आपसे, जैसे हमारा प्रॉमिस हुआ था, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था क्लास में, ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो बेटा पुरानी है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको मजेदार तरीके से देखिएगा, बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा। इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, साथ साथ नोट्स वोट्स बना के चक्कर में मत रहिएगा। पहले मैं आपसे बोलूंगा मजे से देख ले, तू सुकून से मजा दे लेके देखना, सुकून से बहुत लाइट मोड से देखना, ठीक है। और बहुत ही मजेदार आर्टिकल है। जैसी तू पूरी वीडियो देख लेगा तेरे को मजा आ जाएगा, तेरे को तू कहेगा सर अब टू ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन तो हम आधे से ज्यादा सवाल तो ऐसे होंगे, 70-80% सवाल तो हम बिना पेन चलाए देखते के साथ भी कर लेंगे। ये तो देखेगा, लेकिन उसके लिए पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को तेरे को देखना पड़ेगा। ऑल दो इसके बाद कुछ आर्टिकल्स और भी हैं कि अगर ये टू ब्लॉक सिस्टम को मैं इंक्लाइन प्लेन पे रखती हूँ तो फिर क्या होगा। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये आर्टिकल बचा हुआ है, ये मैं आपको कराऊंगा, कहीं बाद में कराऊंगा। ये एडवांस का आर्टिकल है, इसमें एडवांस नहीं, पहले कभी सवाल पूछा था, ठीक है। तो दो दो ब्लॉक है, दोनों को अगर इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया तो कैसे होगा, या उनके बीच में रस्सी बस्सी लगाती तो कैसा होगा। इसमें भी थोड़ा सा ग्लिच है, इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट में आपको जो है बाद में कराऊंगा। अभी के लिए आप जितना मैंने बोला है इतना आप अच्छे से इसको कीजिए। चलो स्टार्ट करें, फिर लेक्चर में अटैच कर रहा हूं। और बेटा आवाज थोड़ी सी लेक्चर की थोड़ी सी 19-20 है, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे मस्त समझ में आपको आ जाएगा फिर भी, ठीक है। चलो तब तक ये जो टाइम है मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए केपीपी का डिस्कशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना। इतनी देर में मैं आपके लिए एक दूसरी केपीपी जो दी थी मैंने आपको, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक। तो बेसिकली ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा सा बाद में इसकी डिटेल में जाएंगे। अभी उससे पहले क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं जो तुम्हारे सामने है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसके ऊपर 5 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया गया है, और जो सरफेस है ये अभी स्मूथ है, म्यू बराबर 0 है। मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया F, थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे। नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया F, और मैंने बोला कि भाई फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बता दो जिसपे दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, ठीक है। मतलब सर ऐसे कैसे मैक्सिमम, तो बहुत सारी होगी। मैंने कहा नहीं बहुत सारी नहीं होगी, तो देख ऐसे समझ, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि एक ये आईफोन हो गया है और एक ये सबोची हो गया है, ये 2 ब्लॉक हो गए। तो मैं नीचे वाले ध्यान से देख ले, ये फोर्स एफ है, मैं 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे नीचे वाले पे फोर्स एफ लगा के देख खींच रहा हूं, तो देख दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा लगा लूंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला फिसल के आगे चला जाए और ऊपर वाला वहीं का वहीं रह जाए, ठीक। तो मुझे एफ की वो वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वाली वो वैल्यू निकालनी है कि दोनों साथ साथ चले। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है, तभी आप टू ब्लॉक के क्वेश्चंस को आगे अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है सर, ओके। तो अगर अपन ध्यान से देखें किस तरह इस क्वेश्चन को क्रैक करें, ऊपर वाले ब्लॉक को मैंने बोला ए और नीचे वाले ब्लॉक को सपोज मैंने बोला पी, ठीक। तो इसका जवाब तो मुझे एफबीडी बना के मिलेगा। तो अगर अपन चेक करें 5 किलोग्राम वाले बंदे की एफबीडी बनाओ, एक ही एफबीडी, तुम बोलोगे सर इस पे आगे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, क्योंकि हमें साथ साथ चलाना है, दोनों के बीच में कोई भी फिसला फिसली नहीं है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लग रहा होगा तेरा स्टैटिक। सर आगे क्यों लग रहा होगा, मैंने कहा देख अभी मैंने तुझे दिखाया ना, यहाँ पे नीचे वाले मोबाइल पे जब फोर्स लगा के मैं आगे फोर्स लगा रहा था तो ये आगे मूव कर रहा था, ऊपर वाला भी आगे मूव कर रहा था, ठीक। तो तू खुद बता ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कौन देगा, नॉर्मल एमजी तो कैंसिल आउट हो गए, तो ए की तो फोर्स बता फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन ए पे लग रहा होगा आगे, और नीचे वाले ब्लॉक पर बी पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। हाँ सर, ओके सर, ठीक। ये एक्शन पेयर हो जाएंगे, ओके सर। और आगे आपने इस पर फोर्स लगा दिया एफ, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि दोनों को सेम एक्सेलरेशन देना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक, मुझे चाहिए दोनों बंदों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अगर मैं तुझसे ये पूछता कि नीचे वाले ब्लॉक का ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तुम बोलोगे इनफाइनाइट। कैसे सर,
एफ की वैल्यू लाखों करोड़ों न्यूटन लगाओगे तो उसके हिसाब से 10 किलोग्राम वाला फोर्स का एक्सेलरेशन लाखों करोड़ों आ जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये तो बेचारा लिमिटिंग है, ये इसकी तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मैं तुझसे पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैं इस एफएस की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछूं, एफएस मैक्सिमम बता दो, तो आप बोलोगे सर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू मैंने दे दी है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन है सर ये 5 किलोग्राम है, तो यहां पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो लग रहा होगा ऊपर की तरफ 50 न्यूटन का, जो कि आ गया 20। ठीक, इसका मतलब ये वाला फोर्स पीछे तो ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है और आगे तू लाखों करोड़ों न्यूटन का फोर्स लगा देगा, तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ न्यूटन का फोर्स लगा देगा तो इसका एक्सीलरेशन तो लाखों करोड़ों आ जाएगा। इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसका एक्सीलरेशन तो कितना भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक चेक करके देख वो फ्रिक्शन का मोहताज है। मैं भी एफ लिख देता हूं, फ्रिक्शन का क्या है भाई साहब, मोहताज है। ठीक है सर, क्यों मोहताज है? मैं कहा तू ये बात बता, इस बेचारे को एक्सीलरेशन कौन दे रहा है? ये फ्रिक्शन ही तो दे रहा है, और तो कोई दे ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला बंदा है वो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है, वो बेचारा फ्रिक्शन का ही मोहताज है। अब क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, तो बोलेगा सर ज्यादा से ज्यादा तो 20 ही लग सकता है, 20 से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो मैं अगर तुझसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो बोलेगा सर ज्यादा से ज्यादा तो तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे बटे मास ऑफ ए। मतलब सर देखो सर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मैक्सिमम, एफएस मैक्सिमम, और इसका मास कितना है सर 5 किलोग्राम। सर ऊपर वाले बंदे का एक्सेलरेशन है 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता 4 से ज्यादा, और नीचे वाले का इन्फिनिटी है। अब दोनों को एक साथ चलाना है, दोनों को सेम एक्सेलरेशन करना है, तो मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तुम बोलोगे 4, यही वाली। सर ये वाले क्यों? भाई नीचे वाले की एक्सेलरेशन इंफिनिटी हो सकती है, ऊपर वाले की ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। तो मैं तुझसे बोलूं कि दोनों साथ साथ चले तो कौन सा एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसी हो कि दोनों साथ साथ चले, 1 पे भी साथ चलेंगे, 2 पे भी साथ चलेंगे, 3 पे भी साथ चलेंगे। ये कहानी ऐसी होगी, मान के चल तू है, तेरे साथ एक छोटा भाई है, तेरा छोटा भाई है 3-4 साल छोटा, तूने उसका हाथ पकड़ रखा है, 3-4 या 6-7 साल छोटा है मान के चल, ठीक, तू दौड़ सकता है, ठीक है, तू कितना ही तेज दौड़ सकता है, सपोज तू दौड़ सकता है, तेरा एक्सेलरेशन मान के चल थोड़ी मतलब जबरदस्त स्पीड के साथ तू दौड़ सकता है। छोटा भाई तेरे से बोलेगा भाई देखो भैया मैं जो हूं ना मैं 4 से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि सर मैं जो हूं ना 4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। ठीक, अब तूने उसका हाथ पकड़ लिया है तो तुम दोनों मिलके ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड के साथ दौड़ सकते हो? तो ये 4 के हिसाब से दौड़ना पड़ेगा। अगर तू 4 से ज्यादा दौड़ेगा तो वो बेचारा दौड़ नहीं पाएगा, तो वो पीछे छूट जाएगा, हाथ छूट जाएगा तेरा। ठीक, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। दोनों को अगर साथ चलना है तो मैक्सिमम कितने से दौड़ सकते हो? तुम बोलोगे 4। तो वही कहानी यहां पर है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो लाखों करोड़ों हो सकता है, ऊपर वाले का बेचारे का 4 ही हो सकता है। इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कहानी तेरी समाप्त हुई। इसके बाद अब तू एक काम कर, तुझे कॉमन एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन पता चल गया। ये कब होगा? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई साहब यहां पर ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब इसके बाद चाहे तो तू यहां से इसकी एफबीडी बना ले, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन कितना है भाई साहब पीछे की तरफ 20 बराबर इसका मास, बी का मास कितना है 10 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 4, तो एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। या फिर और मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है क्या भैया, तू अब दोनों को सिस्टम ही मान ले, सीधी बात कर, सिस्टम मान ले। मतलब सब भैया ऊपर है 5 किलोग्राम, नीचे है 10 किलोग्राम, ठीक है सर, आगे लगा रहे हो फोर्स एफ, और तुम्हें एक्सेलरेशन देना है यहां पे कितना? 4। दोनों का ही 4 होना चाहिए। ठीक, सीधा लगा दे F इक्वल टू एम ए, क्योंकि दोनों को सिस्टम मान ले, साथ साथ चल रहे हैं, चिपक के चल रहे हैं, तो सीधा लिखिएगा सर F बराबर हो जाएगा m इंटू ए। टोटल मास कितना हो गया सर 15 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 4, 15 चौका 60, यहां से भी 60 यहां से भी 60। तो मेरे हिसाब से ये सब छोड़, नीचे वाला ज्यादा बेटर है। ये बात भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे सोल्यूशन लिख रहा हूं, सोल्यूशन आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर F की वैल्यू 60 से कम होगी या 60 के बराबर होगी तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर F की वैल्यू 60 से ज्यादा हो गई तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये इसका मतलब
समझ में आ गई बात? तो एफ की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि साथ साथ चलनी चाहिए? तो बोलेगा सर 60 होनी चाहिए। डरना मत, सवाल ये भी आसानी है, एकदम बिना पेन चलाई करेगा थोड़ी देर के बाद तू। ठीक, ठीक है सर, ओके। मतलब अब अगर मैं क्वेश्चन दे दूं सेम सवाल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये देख मैंने इस सवाल को बस बदल दिया, ध्यान से देखना। मैंने दो सवाल दे दिए, सेम सवाल है, ठीक है। इसका ए पार्ट, इफ एफ बराबर सपोज मैंने दे दिया 45 न्यूटन, बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ क्या होगा? तो क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके हैं कि भैया 60 तक, 60 या 60 से कम पे दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा। और मैं अगर तुमसे पूछूं कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन बी होगा तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा बोलेगा अरे सर साथ साथ चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहानी तो ऐसी होगी सर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं सर, ये कहानी हो गई है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा ए, क्योंकि आपने यहाँ पे 45 न्यूटन का फोर्स लगाया है, एफ की वैल्यू ये 5 है, ये 10 है, टोटल एक्शन फोर्स कितना लगा 45, टोटल मास कितना है सर टोटल मास है 15 बराबर 3, खत्म कहानी। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलता बी वाला पार्ट कि भैया एफ की वैल्यू मैंने 90 न्यूटन लगाई है, अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा? तब इसका जवाब तेरे को बीडी दे देगी, क्योंकि तेरे को पहले से ही पता है कि 60 न्यूटन से ज्यादा अगर आप लगाओगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे। चुपचाप है बीडी बना ले, 5 किलोग्राम की बीडी बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता पहले से ही चल चुका है, इसका मतलब है अलग अलग, और अलग अलग चलने का मतलब है फिसला फिसली, और फिसला फिसली का मतलब है कि फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक, आप सीधे से बोलोगे कि यस सर इस पे लग रहा होगा आगे की तरफ फ्रिक्शन, काइनेटिक, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 20 होगी। दैट मींस इसका जो एक्सेलरेशन होगा आगे A1, तो बड़े प्यार से लिख सकता है A1 बराबर इस पे लगने वाला फोर्स बटे इसका मास, सॉरी 20 बटे इसका मास 5 बराबर 4। ठीक, ठीक है सर नीचे वाले का भी बता दो इसी बात पे। मैंने कहा अच्छा नीचे वाले का भी निकाल ले। नीचे वाले की अगर तू बीडी बनाएगा तो आगे फोर्स लगाया तूने F, जिसकी वैल्यू कितनी है 90, और पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है सर 20। आगे 90 पीछे 20, ठीक है सर, आगे 90 पीछे 20। अच्छा अब खत्म कहानी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे सीधा ही लिख देना सर, 90 आगे 20 पीछे 70, 70 बटे 7, 70 बटे 10, 7, खत्म सवाल। ये बेसिकली आंसर है। ठीक, अगर तुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना बी वाले पार्ट में कि सर ये शायद गलत तो नहीं हो गया, तो तू ये भी लिख सकता है, देख एफ नेट बराबर M1A1 प्लस M2A2, ये तो होगा ही, पूरे को सिस्टम मानेगा तो फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएगा। लेकिन ये मेथड तभी लगाना है जब बीच में फ्रिक्शन हो, अगर यहां भी फ्रिक्शन दे दिया तब नहीं लगा सकते, तब लगा सकते हैं, तब तुझे यहां पर इसको भी बेसिकली कंसीडर करना पड़ेगा, नीचे वाले फ्रिक्शन को भी। यहां पर तो तू बड़े प्यार से बोलेगा सर M1 कितना है सर 5 किलोग्राम। सर ये सवाल सही है गलत है वो चेक कर लेते हैं। 5 गुणा A1 कितना था भैया 4, प्लस M2 कितना है 10, गुणा A2 कितना है A2 7। सर ये कितना हो गया 5 चौक 20, 70, 20 प्लस 70 बराबर 90। हाँ 90 लगाया था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली स्टेप रहा। मैं सारे सवालों को मिक्स करता हूं, ध्यान से समझ। मैं एफ की वैल्यू 45 दूं या 60 दूं या 90 दूं, ये सवाल तो तेरे को करना ही पड़ेगा। ठीक, पहले पार्ट्स लिख देता हूं। इसका ये है ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, और ये है इसका सी पार्ट। ठीक, तो मैं अब स्टेप्स लिख दे रहा हूं, मतलब ए पार्ट तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ए पार्ट को मैं दिल बना देता हूं यहां पर। ठीक है, इस ए पार्ट को मैं हार्ट का साइन बना देता हूं, तो ये समझ जाना कि सर आपको हार्ट तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब कोई सा भी सवाल हो हार्ट तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब ए पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक, चाहे तो तू तीर भी लगा दे, जो भी लगा सकता है, मेरे को आता तो नहीं है। ठीक है, ये ले लग गया क्या? ठीक है, ठीक। तो बेसिकली इसके बाद कहानी ये है, मैं सारे स्टेप्स लिख देता हूं, देख स्टेप से ये समझ में आए। ठीक है, कांगे ये सवाल था। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले एफ की वो मिनिमम वैल्यू निकालो। कौन सी मिनिमम वैल्यू? जिस पर A1 बराबर A2 हो, साथ साथ वाली। ठीक, ठीक है सर, A1 बराबर A2 हो या दोनों साथ साथ चले।
सर कैसे निकालेंगे वाली वैल्यू? मैंने कहा देख कुछ मत कर, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसके बाद जो है एक्सेलरेशन मोहताज वाले का निकालो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है उसका, यही आपका कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा, ताकि वो दोनों क्या चले भाई साहब, साथ साथ चले। और उसके बाद पूरे की एफबीडी बनाकर F इक्वल टू एम ए लगाते हैं। लगा दो। ये बेसिकली स्टेप्स हैं, ठीक। पहला स्टेप्स एफ मैक्सिमम, दूसरा स्टेप्स मोहताज वाले का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा वही तेरा कॉमन होगा, और तीसरा पूरे एफबीडी जो है, जो पूरा एफबीडी है सबकी एफबीडी बना के F इक्वल टू एम ए लगा। ये तेरे स्टेप्स रहेंगे। मैं इस स्टेप्स को एक सवाल और करके दिखाता हूं, तुझे अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। मैंने बोला भैया ये 2 ब्लॉक है, ठीक है सर। सपोज मैंने इधर फोर्स लगाया F, सेम सवाल, ठीक है। मैंने बोला फाइंड F मिनिमम so that both move together. sorry, F मिनिमम नहीं, F मैक्सिमम है ना, मैंने यहां उल्टा लिख दिया शायद, F मिनिमम नहीं F मैक्सिमम, ठीक है। सेम सवाल मैंने रिपीट कर दिया, मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखना। मैंने इसका मान सकते सपोज 10 किलोग्राम, ठीक है सर। म्यू बराबर मैंने रख दिया 0.6, इसका मास मैंने रख दिया सपोज 20 किलोग्राम, ठीक। ऊपर वाले का मान के चल ले, ऊपर वाले को ब्लॉक मान के चल ए, और नीचे वाले को मान के चल बी। अब देख कितनी स्पीड से सवाल करेंगे, कितनी स्पीड से स्टार्ट करें, थोड़ी देर के बाद देखना बिना पेन चलाए कर लोगे तुम, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले आपने क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। सर नीचे वाले का एक्सेलरेशन तो इंफिनिटी तक हो जाएगा, एफ की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ऊपर वाले बेचारा फ्रिक्शन का मोहताज है, तो ऊपर वाले बंदे के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो सर अगर ऊपर वाले बंदे के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर अपन निकालेंगे, जो इन दोनों के बीच में लगेगा, सर उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल नीचे वाला नहीं होगा, नॉर्मल ये 100 होगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, नॉर्मल 300 लिख देते हैं। भाई ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना 10 के और 20 के बीच में लग रहा है, अगर तुझे ये डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा ना, तो तू एक काम कर, ऐसे बना ले। कभी कभी होता है बच्चों को डायग्राम दिखता नहीं है, ऐसे बना ले 10 kg 20 kg, और इस पर लगा दिया मैंने आगे F, और म्यू बराबर है 0.6 ऐसे इस जगह पर, और यहां पर म्यू बराबर है 0 अभी के लिए, ठीक है सर। ओके, तो एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, ये निकल के आ गया 60। अच्छा अब चेक करके बताओ, ये ऊपर वाला कौन सा था A, नीचे वाला कौन सा था B, तो एक्सेलरेशन ऑफ A मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो बोलेगा सर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग जाएगा 60, उस बेचारे का मास से 6 10, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया 6। क्या यही तेरा कॉमन एक्सेलरेशन होगा? हाँ सर ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद सर खत्म सवाल, एफबीडी बना लो। जैसे ही आप एफबीडी बनाओगे पूरा बॉक्स मान के चले आगे, इस पूरे को सिस्टम मान ले, फ्रिक्शन हो जाएगा इंटरनल। आगे कितना फोर्स लगा सर, आगे फोर्स लगा यहाँ पर F, आप सीधा बोलोगे सर आगे वाला फोर्स बराबर टोटल मास 10 + 20। सर कितना एक्सेलरेशन चाह रहे हो? मैंने कहा 6 चाह रहा हूं मैं, बस खत्म कहानी। सर 6 एक्सेलरेशन पाने के लिए ना 180 न्यूटन का फोर्स चाहिए। हो गया सवाल। इसका मतलब F की वैल्यू अगर आप 180 से कम रखेंगे तो इसका मतलब A1 बराबर A2 आएगा, और टुगेदर चलेंगे साथ साथ। और अगर F की वैल्यू जो है तूने अगर 180 से ज्यादा रखी, F की वैल्यू अगर तूने 180 से ज्यादा रखी, तो इसका मतलब A1 और A2 तेरे बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होने का मतलब है फिसला फिसली हो जाएगी, तो सीधा बोलेगा स्लिपिंग हो जाएगी। यहां पे लिखते, ठीक है, टुगेदर नहीं, अलग अलग स्लिपिंग, खत्म। ये है ठीक। एक सवाल और करता हूं, अब बिना पेन चलाए करेंगे, ध्यान से देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और डाटा रख देते हैं। 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 40 से कुछ सिंपल ले लेते, ठीक है। चल इसको मैंने मान लिया 30 किलोग्राम, इसको मैंने मान लिया 10 किलोग्राम। म्यू की वैल्यू मैंने रख दी 0.8। मैंने बोल दिया आगे फोर्स F है, बस ये F की वो मिनिमम बता दो। रिपीट द लास्ट क्वेश्चन, मैं सीधा लिख देता हूं, रिपीट द लास्ट क्वेश्चन बिना पेन चलाए। देख ध्यान से देख। सर नॉर्मल एक्शन 100 होगा, इन दोनों के बीच का नॉर्मल एक्शन चाहिए, यहां वाला नहीं चाहिए, यहां वाला चाहिए। अगर तो 10 किलोग्राम की एबीडी बनाएगा ना, 10 किलोग्राम की एबीडी में ऐसे नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है।
चल शुरू करते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कभी कभी। 10 किलोग्राम की तो एफबीडी बना, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। ये 10 किलोग्राम की है तो मुझे ये वाला नॉर्मल चाहिए ना, 10 और 30 के बीच में जो है, क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 10 और 30 के बीच में लग रहा है, तो वही वाला नॉर्मल लेंगे ना, उस सरफेस वाला नॉर्मल। ठीक, स्टार्ट करते हैं बिना पेन चलाए। सर नॉर्मल की वैल्यू 100, फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितना लग सकता है 80। इसका मतलब ऊपर वाले बंदे का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है 8, क्योंकि ऊपर का मास 10 है। ठीक, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है ऊपर वाले का 8, तो कॉमन एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा 8। सिस्टम मान ले टोटल मास कितना है 30 प्लस 10 40, 40 किलोग्राम के मास को 8 का 40 किलोग्राम के मास को आपको 8 का एक्सेलेरेशन देना है। कितना फोर्स चाहिए, F इक्वल टू एम लगा दे, 40 गुणा 8 320, खत्म कहानी। सर अगर 320 या 320 से कम होगा तो साथ साथ चलेंगे, और 320 से ज्यादा होगा तो अलग अलग चलेंगे। देख बिना पेन चलाई कर दे रहा है तो ठीक है, डाटा बदल देते हैं, आजा डाटा बदल देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको रख देता हूं मैं 20 किलोग्राम, और इसके लिए मैं म्यू की वैल्यू रख देता हूं 0.6। आजा अब आएगा देख मजा। ठीक है सर, ऊपर वाला फ्रिक्शन, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो मोहताज है फ्रिक्शन का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यहां पे स्मूथ है, म्यू बराबर 0। ठीक है सर, ओके अब शुरू करते हैं। सर ऊपर सर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 200, म्यू कितना है 0.6, 0.6 गुना 200 इज 120। इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 120 होगी। ठीक है सर, तो ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा सर 120/20 कितना आ गया 6। इसका मतलब 6 से ज्यादा एक्सेलेरेशन आप ले ही नहीं सकते, कॉमन एक्सेलेरेशन। दोनों का सिस्टम मान ले, टोटल मास कितना हो गया 50 किलोग्राम का मास हो गया, एक्सेलेरेशन 6 है, तो इसका मतलब एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो या कितनी हो सब 50 गुणा 6 बराबर 300। 300 से कम अगर आप रखोगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर 300 से ज्यादा आप रखोगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे। खत्म सवाल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका बी पार्ट पूछूं कि एफ बराबर 600 न्यूटन, अब बताओ एक्सेलरेशन, तो 300 से ज्यादा आप लगा रहे हो तो फिसला फिसली होगी ना। अब तो लिख सब 20 किलोग्राम पे तो फिसला फिसली होगी। मैंने कहा तो ठीक है, तो 20 किलोग्राम की एफबीडी बना लो। सब पीछे सर 20 किलोग्राम की एफबीडी बनाएंगे तो सब फ्रिक्शन तो आगे ही लगेगा सर, फ्रिक्शन तो आगे लग रहा था, वो हम लोग देख ही चुके थे। ठीक है, फ्रिक्शन ना होता तो 20 किलोग्राम वाला पीछे भाग जाता, इसका मतलब फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। या दूसरा मैंने मोबाइल के ऊपर जो वो एसी का वो रिमोट रख के दिखाया था, वही चीज हो गई। ठीक है सर, तो सर अब बताओ फिसला फिसली होगी तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर, ये वैल्यू होगी 20 गुणा 200 गुणा 6 बराबर 120। दैट मींस इसका जो एक्सेलरेशन होगा A1 वो तेरा हो जाएगा 120/20 बराबर 6। खत्म सवाल। सर नीचे वाले के बारे में बात कर लो। मैंने कहा आजा 30 किलोग्राम के बारे में ही बात कर ले। सर 30 किलोग्राम पे आगे तो आप फोर्स लगा रहे हो F जिसकी वैल्यू है 600 न्यूटन, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू कितनी है सर 120। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा सर आगे A2, सर ये हो जाएगा आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे टोटल मास। खत्म सवाल हो गया, इतना था बस। क्लियर है? और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब दूसरा पार्ट खेलते हैं। दूसरा कौन सा, मान के चल मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था यही फोर्स, सॉरी मिट हो गया मिस हो गया, यही फोर्स अगर मैं नीचे लगा देता, अब ध्यान से देख, सॉरी नीचे तो लगा दिया ना, यही फोर्स मैं ऊपर लगा देता तो कैसे करते, ऐसे इसका मास 10 किलोग्राम कह ले, इसका मास 20 किलोग्राम कह ले, मैंने इस पे फोर्स F लगा दिया। ठीक, और म्यू की वैल्यू सपोज मैंने यहां कह दी 0.6 और इसमें मैंने बोल दिया म्यू बराबर 0। सेम सवाल, फाइंड F मिनिमम सो दैट बोथ मूव टुगेदर। यार मिनिमम नहीं यार, मैक्सिमम यार, मिनिमम लिख देता हूं बार बार में, मैक्सिमम। ठीक है सर। अब सर स्टेप वही फॉलो होने, कौन से सर, सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। सर वो कितना हो जाएगा सर, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन बराबर 60। मगर अब बताओ मोहताज कौन है, तो बोलेगा सर 20 किलोग्राम वाला बंदा मोहताज है। क्यों मोहताज है, क्योंकि 20 किलोग्राम वाले बंदे को आगे कौन लेके जाएगा, फ्रिक्शन। ठीक है सर, वो तो फील आ भी रही होगी यहां से, सर 10 किलोग्राम वाले फ्रिक्शन पीछे, अरे इसको आगे एक्सेलरेशन कौन देगा, फ्रिक्शन ही तो है, नॉर्मल एमजी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस पे आगे लग रहा होगा सर फ्रिक्शन। ये बेचारा जो है इस फ्रिक्शन का मोहताज हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो सीधा बोलेगा अरे सर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बटे इसका मास ऑफ बी।
तो इसका मतलब मैं वो ही निकाल रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे वाले बंदे की मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे वाले बंदे का कितना एक्सेलरेशन हो सकता है। सर इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, अगर मैं 10 किलोग्राम की एफबीडी भी अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, आगे लग रहा होगा एफ, पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, 10 पे पीछे तो इस पे आगे, तो इस बेचारे पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 60 का, और इसका मास कितना है 20, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकता है, और यही तेरा कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम वाला। आई थिंक हम दूसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं। अब तीसरे स्टेप पे जाना है कि दोनों का सिस्टम मान लो और सिस्टम मान के F इक्वल टू एम ही लगा दो। अब तो लगा दे भैया, दोनों का तो सिस्टम मानेगा तो आगे कितना फोर्स लगाया है, टोटल मास कितना हो गया 10 + 20, एक्सेलरेशन कितना है 3 90। इसका मतलब F की वैल्यू अगर तेरी 90 से कम होगी तो इसका मतलब टुगेदर साथ साथ, और F की वैल्यू अगर तेरी ज्यादा हो जाएगी 90 से तो अलग अलग। ये बस ये सवाल है, हो गए ठीक। अब सपोज एक सवाल और ले ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं मैं, डाटा चेंज करके। मान के चल ये होता है 20 किलोग्राम, यहां पर मैंने मान लिया इसको मान के साथ 40 किलोग्राम। सेम सवाल मैं जानना चाहता, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया F। अब बोलो, और म्यू की वैल्यू मैंने डाटा चेंज कर दिया हूं बस, ठीक है। मैंने बोल दिया यहां म्यू की वैल्यू है सपोज 0.6। अब बताओ बिना पेन चलाए कैसे करेंगे, तो चला जा। नॉर्मल रिएक्शन कितना है दोनों के बीच में, जमीन से नॉर्मल रिएक्शन नहीं, दोनों के बीच में सब 200, म्यू 0.6। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सब 0.6 गुना 200 120, ठीक 120 हो गए, ठीक है। कौन सा बंदा ऐसा है जो फ्रिक्शन पे मोहताज है, सर नीचे वाला। नीचे वाले बंदे फ्रिक्शन आगे लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है सर 120 लग सकता है, 120 से ज्यादा तो किसी हाल में नहीं लग सकता, ठीक है सर। अगर 120 लगता तो नीचे वाले बंदे का एक्सटेंशन कितना होता, केवल नीचे वाले का सर आगे 120, मास है उसका 40, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता 3। इसका मतलब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन नीचे वाला बंदा कहेगा भैया मैं 3 से ज्यादा नहीं दौड़ सकता क्योंकि मुझ पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो 120 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो नीचे वाले बंदे का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 है, तो व्हाट विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन, तो बोलेगा 3। और अगर कॉमन एक्सेलरेशन 3 है तो सवाल तेरा ही सॉल्व हो गया। तो सिस्टम मान ले तुरंत, तू बता कितना फोर्स चाहिए कि दोनों को एक्सेलरेशन 3 मिल जाए, तो सीधा बोलेगा F इक्वल टू एम ए, मास कितना है 40 और 20 60 इंटू 3 180, खत्म सवाल। 180 से कम लगाएगा तो साथ साथ, 180 से ज्यादा लगाएगा तो अलग अलग, हो गया सवाल, ठीक है। और अगर कोई कहे चलो ठीक है सर मान लो 200 लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, मतलब 200 लगा दिया तो इसका मतलब फिसला फिसली हो गई, देख बिना पेन चलाए हो रहा है सब। 200 लगा दिया तो इसका मतलब फिसला फिसली हो गई, और 200 लगा तो फिसला फिसली हो गई, तो नीचे वाले की एबीडी बनाओ। नीचे वाले पे 40 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे आगे कौन लगा रहा होगा फ्रिक्शन, जो कितना 120 का, तो उसका एक्सेलरेशन 3 ही हो गया। अब फिसला फिसली का मतलब ही हो गया कि नीचे वाला भैया अपनी पूरी जान लगा के दौड़ रहा है एक तरीके से, तो नीचे वाला एक्सेलरेशन 3 हो गया। अब बात करते हैं ऊपर वाले की, ऊपर वाले पे आगे कितना फोर्स लगाया आपने 200, पीछे कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 120, 200 आगे 120 पीछे, नेट कितना हुआ 80 आगे 200 आगे और 120 पीछे, तो 200 में से 120 घटाया कितना है 80, तो 80 न्यूटन का नेट फोर्स आगे की तरफ आ गया। मास कितना ऊपर वाले का 20 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 80/20 = 4, खत्म सवाल हो गया। देख बिना पेन चलाए सॉल्व क्वेश्चन ठीक। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना उसको एक बार 2-3 बार जरूर सुनना, क्योंकि लिखूंगा तो फिर आधा घंटा निकल जाएगा, और ये बात मैं लाइव में बताता तो फैल जाते सारे के सारे, ठीक है। इसलिए बेटर है कि रिकॉर्डिंग में ये चीज सुकून से निकल जाती है, क्योंकि आप साइलेंटली सुनने होंगे, ठीक। ये है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यहां पर भी फ्रिक्शन हो जाए तो फिर कैसे करेंगे। सपोज मैंने कहा अब सवाल अच्छा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, अब सवाल तेरा अच्छा हो गया है, ठीक। अब कैसे करेंगे, ठीक। मैंने कहा चल ठीक है अब आजा शुरू करते हैं। सर एक काम करो, काम वही करो जो अभी तक करते आए थे, 20 किलोग्राम की एबीडी बनाओ, आगे फोर्स F, पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन F1। अगर मैं 40 किलोग्राम वाले बंदे की एबीडी बनाता हूं तो आगे तो फोर्स लगेगा F1, ये वाला 40 ने 20 पे पीछे लगाया तो 20 40 पे आगे लगाएगा, इस बार जमीन से भी फ्रिक्शन लगेगा F2। तो स्टेप्स वही स्टेप्स रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टेप्स बदल दो। सबसे पहला सब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सब 0.6 गुणा 200 = 120। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो सीधी बात बोलेगा 0.2, या डाटा में थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। इस 0.2 की जगह मैं 0.1 मान लेता हूं,
ठीक। तो सर ये बता दो F2, सर ये फ्रिक्शन जो होगा ये यहां से जो नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल बेसिकली जमीन वाला नॉर्मल, ये उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो तू सीधा बोलेगा कि सर F2 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्या, μ2, ठीक है, इनटू नॉर्मल जमीन वाला, मतलब सब 0.1 इंटू जमीन वाला नॉर्मल कितना होगा, जमीन वाले नॉर्मल के हिसाब से तो जमीन वाला फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, मैं दिखाई देता हूं ना, ऐसे फ्रिक्शन लग जाएगा ना पीछे की तरफ, अब ऐसे, ठीक। तो बोलेगा यस सर, जमीन वाला नॉर्मल कितना हो जाएगा सर, टोटल मास कितना है 60, 600 मतलब 60। ये तेरी स्टेप्स हैं। अब तू चेक करके देख, अगर मैं बात करूं इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, भैया ऊपर वाला तो एफ के लिए है, एफ तो तू लाखों करोड़ों लगा दे, इसका एक्सेलरेशन लाखों करोड़ों होगा। मैं अगर तुझसे पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो बोलेगा सर उसके लिए आगे जो F1 यूज कर रहे हो ना, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। तो तुम सीधा बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू का इस्तेमाल करो माइनस F2, पीछे F2 बटे इसका मास। सब मतलब मैंने कहा दे आगे इसका एक्सीलरेशन तेरे को ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कितना हो सकता, कब होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है 120 माइनस सर F2, पीछे वाला फोर्स कितना लग सकता है सर अगर मूव कर गया, आप तो एक्सीलरेशन निकाल रहे हो ना, इसका मतलब मूव कर गया, फिसल गया तो काइनेटिक लगेगा, और कितना लगेगा 60 बटे सर टोटल मास कितना है इसका 40, कितना निकल के आ गया 120 में 60 गया, 60 बटे 40 बराबर 3/2। ये ही तेरा निकल के आ जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन। यही तेरा कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कैसे आप F की वैल्यू निकालोगे, तो फिर कुछ नहीं, सिस्टम मान लो, हो गया सवाल। ये देख, ये था बी वाला, ये था ए वाला, आगे फोर्स लगाए हो आप SAF, पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, अगर मूव कर रहा है तो कितना लग रहा होगा भाई साहब, F2 की वैल्यू कितनी है सर, F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 60 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होगा। और सर आप चाहते हो कि एक्सेलरेशन जो है A बराबर आपका 3/2 हो, मैंने कहा हाँ चाहते तो यही है सब, इनके बीच का फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा, उसको भूल जाओ, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास, टोटल मास कितना हो गया 60 इंटू एक्सेलरेशन 3/2। तो ये कितना हो गया 30 या 90, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब इसके बाद मजा आने वाला है, क्या कि सर अगर F की वैल्यू तुम्हारी 150 से कम रही या 150 के बराबर रही, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब चलेंगे 7-7। और अगर F की वैल्यू तेरी 150 से ज्यादा हो गई तो अलग अलग। अब इसमें एक गेम और है, क्या सर अगर F की वैल्यू 150 से कम हो 7-7 तो सही है, लेकिन F की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा भी होनी चाहिए, किससे 60 से। तो खुद बता, ये जमीन वाला जो फ्रिक्शन है ये 60 न्यूटन मैक्सिमम लगे, तो अगर तू 60 आगे फोर्स नहीं लगाएगा तो मूव ही नहीं करेगा ना। इसका मतलब अगर तूने F की वैल्यू 60 या 60 से कम रखी तो इसका मतलब A1 बराबर A2 बराबर 0 हो जाएगा, कोई भी मूव नहीं करेगा। ये बात समझनी पड़ेगी तुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देख 40 किलोग्राम 20 किलोग्राम टोटल 60 हो गया, जमीन से जो नॉर्मल लगेगा 600 हो गया, जमीन के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 है, तो जमीन के द्वारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 60 हो गई ना, तो कम से कम 60 तो लगा तभी तो मूव करेगा आगे, तो 60 लगा नहीं रहा तो मूव तो करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक, जब मूव ही नहीं करेगा तो A1 बराबर A2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार जो है आप इस तरह के सवाल करते हैं। मेरे हिसाब से 2 ब्लॉक ही सफिशिएंट है, 3 ब्लॉक कुछ किताबों में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो, आप 2 ब्लॉक की ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक, मैं एक सवाल की प्रैक्टिस और करा देता हूं तेरे को, क्वेश्चन देख ध्यान से, ठीक है, ठीक है सर। डाटा इस बार सिंपल मान लेता हूं, 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, आगे लगा दिया मैंने F, ठीक, म्यू की वैल्यू ले लो, यहां म्यू मैंने दे दिया भाई साहब 0.6 और यहां म्यू मैंने दे दिया भाई साहब 0.2, ठीक है। मैंने बोला F की वो मिनिमम वैल्यू बताओ कि दोनों साथ साथ चले, ठीक है, ये सवाल है। ठीक, लिख देता हूं फाइंड F मिनिमम, सो दैट, समझ गया सवाल तो वही है, तुम लोग लिख लो, मैं नहीं लिख रहा इस चीज को, ठीक, तुम लोग जरूर लिख लेना। तो कैसे करोगे सर, देखो 10 किलोग्राम की एफबीटी बनाओ,
इस पे लग रहा होगा आगे की तरफ फ्रिक्शन F1। ये तो फ्रिक्शन का मोहताज हो गया। 20 किलोग्राम वाले बंदे की एफबीडी बनाओ, इस पे एक तो लगा रहे हो आप आगे F और एक लगा रहे हो पीछे F1 लगेगा। 20 ने 10 पे आगे फ्रिक्शन लगाया तो 10 20 पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा और एक जमीन वाला फ्रिक्शन भी लगेगा F2। ठीक ठीक है सर। अब मैंने कहा अब कुछ नहीं, मोहताज कौन है सर? ये मोहताज है, तो इसका मतलब इसको कह दे A, इसको कह दे B। एक्सेलरेशन ऑफ A मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो बोलेगा सर जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कितना होगा सर? नॉर्मल एक्शन 100 है, ये मैक्सिमम लग जाएगा 60 के बराबर, इसका मास है 10, इसका मतलब 6 का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है। यही तेरा कॉमन एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब खत्म सवाल। कॉमन एक्सेलरेशन तो यही पता चल गया। अब सीधी एफबीडी बना सीधे की, टोटल एफ नेट इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन। लिखो एक्सेलरेशन कौन सा भाई साहब? कॉमन वाला। ठीक, नेट फोर्स कितना सर? आगे F, पीछे सब पीछे लगेगा फ्रिक्शन। अगर आप एक्सेलरेशन 6 दे रहे हो तो दोनों ऐसे मूव कर रहे होंगे इस प्रकार, लाइक दिस, ऐसे। तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा जमीन पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? F2। F2 की वैल्यू भी निकाल एक बार। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? F2 काइनेटिक ही लिख ले सीधा। क्या लिखेगा सर? नीचे म्यू है 0.2 इंटू नीचे जो वो है नॉर्मल एक्शन वो है 300 बराबर कितना आ गया? 60। तो आगे फोर्स लगा मेरे भाई F, पीछे फोर्स तो लगा रहा है 60। तो देख रहे हैं ना, वही कैलकुलेशन चल रही है, कुछ नया नहीं है। F नेट बराबर टोटल मास, पूरे को सिस्टम मान लिया मैंने, तो ये समझ पूरे को सिस्टम मान लिया, पीछे लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चल रहा है, ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन की वो वाली पकड़ के बैठ गया ना जिसपे दोनों साथ साथ चलेंगे। अब तो भैया इसके बाद चेक करके देख ले, तो सीधा बोलेगा सर आगे वाला फोर्स है F, पीछे वाला फोर्स है 60, ठीक है, नीचे वाला बराबर टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 10 + 20 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है? 6। ये कितना हो गया? 30 180 180, मतलब F की वैल्यू होगी 240। परंतु अभी बाकी है कहानी। F अगर 240 से कम होगा तो 7 परंतु नीचे जो F2 लग रहा है 60 से ज्यादा तो F को लगाओ, वरना फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। 240 से ज्यादा अगर आप लगाओगे तो अलग अलग, और 60 से कम ही लगाओगे या 60 के बराबर लगाओगे तो A1 बराबर A2 बराबर 0, मतलब रेस्ट पर ही रहेंगे। 60 तक तो जमीन वाला फ्रिक्शन ही खा जाएगा उसको। कंसेप्चुअली इतना आप करके रखो, इतना आप स्ट्रॉन्ग करके रखो। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलो, तो अल्टीमेटली मेरे भाई कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आप जो है चाहो तो यहां से कैच कर सकते हो कि सर मान लो यहां पे फ्रिक्शन नहीं है और नीचे वाले ब्लॉक पर हमने लगाया है फोर्स, ऊपर वाले ब्लॉक का मास है m, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो सर ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? बोले म्यू इंटू जी हो सकता है, वेयर म्यू इज द म्यू इज द म्यू एस। मुझे यहाँ पे वैसे तो म्यू एस लिखना चाहिए था। बोले ठीक है सर जी, यही इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, और कॉमन एक्सेलरेशन जिसपे दोनों साथ साथ चल पाए वो एक्सेलरेशन भी आपका यही होगा। इसका मतलब कोई आपसे पूछे फोर्स की वैल्यू बता दे जिसपे दोनों साथ साथ चल पाए, तो दोनों को सिस्टम मान लेगा, सीधा लिखेगा F बराबर m इंटू ए। एम इज द टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये अब तो तू देखते के साथ ही, मतलब यहां तक अगर तू मतलब वो फोर्स की बहुत ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जिसपे दोनों साथ साथ चले, सर वो आ जाएगा m1 + m2 इंटू म्यू इंटू जी। ऑल दो मैं नहीं बोलूंगा यार ये रटो बटो में, फिर भी मैंने बता दिया, कोई याद रख सकता है तो रख ले, लेकिन पूरे वीडियो में आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि ये सवाल बिना याद किए भी देखते के साथ ही किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर सपोज फोर्स ऊपर लगा होता तो यहाँ पे जो तो नीचे वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन देता? फ्रिक्शन देता, और नीचे वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन देता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बोले म्यू इंटू m1 जी। तो इस पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो जाएगी, मास से डिवाइड कर दो, तो यही नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसको मैं ए कह रहा हूं, वही तुम्हारा कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। कितना? म्यू m1 जी बटे m2। इसी को अगर मैं सपोज ये टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो f की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे दोनों कैसे चलेंगे मेरे भाई? साथ साथ चलेंगे। क्लियर है? कोई लिखना चाहे तो उसको लिख लो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा तुम ऐसे ही कर, बिना पेन चलाए कर यार। कैसे? चला अच्छा देखो, बिना पेन चलाए करते हैं। सपोज क्वेश्चन ये दे दिया उसने, F90 है, बताओ सबका एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा? चलो सर पहले तो दिल निकाल के रख दो। याद है पहला वाला सवाल? ठीक है सर। सर ये बताओ सर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? बोले म्यू जी होगा। क्यों सर? इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी। मास से मास कैंसिल आउट हो गया तो म्यू जी। म्यू कितना है? 0.6। जी कितना होता है? 10। इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया? 6।
तो ये 6 से दौड़ सकता है, ये तो इन्फिनिटी से दौड़ सकता है। अगर ये फोर्स ना होता तो इन्फिनिटी से दौड़ता, जितना ही फोर्स लगाएगा उस हिसाब से दौड़ेगा नीचे वाले का। नीचे वाले ब्लॉक की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन की। तो सर ऊपर वाले की लिमिट है, ऊपर वाला ज्यादा से ज्यादा 6 से दौड़ सकता है, 6 से दौड़ सकता है। मैंने कहा ठीक है, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो गया दोनों का, मैक्सिमम, बोले 6 हो गया। तो इसका मतलब एफ की वो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हो गई जिसपे दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो सीधा बोलेगा भाई साहब सर वो हो जाएगा सर, दोनों को सिस्टम मान लो, टोटल मास कितना भाई साहब 3 और एक्सेलरेशन कितना कह रहे हो 6। सर 180 न्यूटन तक अगर आप फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक ठीक है सर, साथ साथ चलेंगे। तो सर अब लगाया कितना है 90। तो इसका मतलब एफ अगर तुम्हारा इससे रहेगा तो साथ साथ चलेंगे। यस सर, अब तो साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर, टोटल फोर्स कितना लगाया 90, दोनों को सिस्टम मान ले, टोटल मास कितना है 30, बराबर निकल का आ गया 3, एक्सेलरेशन 3 आ गया, खत्म सवाल। कोई पूछेगा फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो, अरे भाई ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 किसने दिया, बोले फ्रिक्शन ने, तो फ्रिक्शन इस पे कितना लगेगा सर फ्रिक्शन ही तो लग रहा है बेचारे पे, इस पे आगे फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या लिखोगे सर एफ बराबर एम इंटू ए, 10 गुणे में 3 बराबर 30, खत्म कहानी हो गया। उसी प्रकार से यहां अगर बात करूंगा सर, देखो हाँ जी सर एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैंने कहा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सब म्यू इनटू एमजी। सर ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बेसिकली म्यू एस है, ठीक है सर इतना ही फ्रिक्शन लगेगा 20 केजी पर, तो 20 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, बोले 20 से डिवाइड कर दे 3। इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फिर वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों भाई साथ साथ चलें, बोले 3 है। तो 3 से मूव कराने के लिए एफ कितना होना चाहिए, बोले सर एफ होना चाहिए एम इंटू ए, 30 केजी का ये टोटल मास हो गया इंटू 3 बराबर 90। इसका मतलब 90 न्यूटन तक अगर आप फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अब लगाया कितना भाई साहब 60 लगाया है, तो साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब सर 60 लगाए हो, टोटल मास कितना है 20 जमा 30 30, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2। बोले फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो, मैंने कहा नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसने दिया, बोले फ्रिक्शन ने, कितना दिया बोले 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2, 20 गुणे में 2 बराबर 40, खत्म कहानी। जैसे और क्वेश्चन देख ले वाला, अब ये मैंने डेटा चेंज कर दिया, अब तो डायरेक्ट लिख दिया तो यहां से, बोले सर 7 के लिए कितना चाहिए था 180 न्यूटन, कितने लगाए हो, बोले 60 लगाए हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बोले साथ साथ चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, a1 बराबर a2 होगा, कितना होगा 60/30 बराबर 2। सब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को फ्रिक्शन दे रहा है कौन, ऊपर वाले को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन कितना है 2, 10 गुणा 2, खत्म कहानी। ठीक, अगर मैं यहीं पर इसके बारे में बात करूंगा, अभी हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं, ये क्या ये किसके लिए है, बोले साथ साथ चलाने के लिए इतने फोर्स की आवश्यकता है 90 न्यूटन की। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लगाए कितने हो गुरुजी, बोले लगाए हैं हमने 30, तो इसका मतलब साथ साथ चलेंगे। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सब दोनों को सिस्टम मान लो, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, टोटल मास है 30, एक्सेलरेशन आ गया 1। सर नीचे वाले को एक्सेलरेशन किसने दिया, फ्रिक्शन ने, 20 गुणे में 1 बराबर 20, खत्म कहानी। ठीक, नेक्स्ट अगला पार्ट करते हैं। अब सपोज डेटा अलग अलग दे दिया, तो इसको आगे, अब ये सवाल मैं डेटा फिर से यूज कर रहा हूं ये वाला, कि सर जी इसको आगे मूव करने के लिए साथ ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाओ कि साथ मूव करे, 180 तक लगाओगे तो साथ साथ चलेगा, लेकिन आपने यहाँ कितना लगा दिया भाई साहब, यहाँ लगा दिया 200, तो इसका मतलब अलग अलग चलेगा, अलग अलग चलेगा। इसका मतलब a1 बराबर a2 नहीं होगा, ये फिसलेगा, और अगर ये फिसलेगा तो सीधा बोलेगे सर एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, सब म्यू इनटू जी हो जाएगा, ये भाई साहब फिसल रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और कितना आ जाएगा भाई साहब 6 आ जाएगा, खत्म कहानी। तो सर नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नीचे वाले का या तो एफबीडी बना ले, ठीक है, या तो सीधे एफबीडी बना ले। बोले सर ये बताओ पहले फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो कितनी होगी, मैंने कहा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब, सब म्यू इनटू एमजी, 60 न्यूटन का फ्रिक्शन हो जाएगा। आप जैसे 60 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाओगे 20 केजी की एफबीडी बना ले, जैसे तू बोलेगा 20 केजी की एफबीडी बना रहे हैं, आगे लग रहा है 200, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 7। ऑल तो सुन, मैं इसका एक और बढ़िया तरीका बता रहा हूं, देख इसका मेथड नंबर 2 एक और बता रहा हूं, ध्यान से समझ। तो अगर यहां तक पहुंच गया कि इसका एक्सेलरेशन 6 है, ठीक है, तो पूरे को सिस्टम मान ले, तो ये भी तो लिख सकता है F बराबर m1 a1 प्लस m2 a2, बढ़िया सा सलीम एसकेसी मेथड, याद आ गया ना तेरे को, है ना, इस तरह का तरीका बताए थे मैंने, सवाल बताए थे। F टोटल सर फ्रिक्शन इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा 200, मास कितना है इसका 10, ऊपर वाला बेचारा कितने से भाग रहा है 6 से, नीचे वाला कितने से, नीचे वाले का मास कितना है 20, और नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है a2, ये कितना आ गया 60, 200 में से 60 गया 140, a2 बराबर आ गया 7 एफबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वो सब देख, ये तो वैलिड होगा ही ना, फ्रिक्शन यहाँ पे इंटरनल हो गया, तो जितने सवाल पहले किए तू चाहे तो सारे सवालों को रफ कॉपी पे चेक करके देख ले एक बार इसी मेथड से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। यहां अगर बात को सर इसमें बताओ सर, ये तो फिसला फिसली होगी, अभी हमने देख लिया फिसला फिसली होगी, तो सर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, मैं डायरेक्ट ले सर, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी सर 0.6 इंटू 100 बराबर कितनी हो जाएगी 60, तो एक्सेलरेशन ऑफ नीचे वाला बंदा कितना हो जाएगा, तो सीधा बोलेगा सर नीचे वाले बंदे पर फ्रिक्शन लग रहा है 60 और उसका मास है 20, इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना हो जाएगा 3, नीचे वाले का 30 हो गया। अगर तुझसे पूछा जाए ऊपर वाले का बताओ, तो यही मेथड लगा दे तू, F बराबर m1 a1 प्लस m2 इंटू a2,
ये ले M1 M2 A2 ये 200 आ गया, 60 आ गया, A1 कितना आ गया सर, 200 में से 60 कम कर ले, 140, 14 इसका आंसर, खत्म कहानी। नहीं तो भैया एक काम करो, नीचे वाले की एफबीडी बना लो, 20 केजी की अगर तू एफबीडी बनाएगा तो एफबीडी से भी आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 20 केजी की, सॉरी हमें तो ऊपर वाले का एक्सटेंशन चाहिए ना, तो 10 केजी की एफबीडी अगर तू बनाएगा मेरे भाई, 10 केजी की एफबीडी बना ले, आगे कितना फोर्स लग रहा है 200, पीछे कौन सा लग रहा है फ्रिक्शन जो कि 60 है, बराबर इसका मास कितना है 10 इंटू इसका एक्सलेशन ए बराबर यहां से भी निकल के आ जाएगा 14। क्लियर है? ओके, आई होप आपको मजा आया होगा। मैं बस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि मैं इसको वीडियो को ज्यादा लंबा और नहीं खींचना चाहता हूं। अगर ये पारी पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो, मजा आ गया हो, बढ़िया तरीके से तेरे रग रग में बस गया हो, बिना कुछ ज्यादा रटे, मैंने कुछ रटने वाली काम यहाँ पे बोली नहीं है, सारी चीज कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करी है। बाद में और मैं इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, 1-2 महीने के बाद जब आप भूल जाओगे, ठीक है, फिर से रिवाइज कराता रहूंगा। तो अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है, सारा पार्ट क्लियर हो गया है, तो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर टाइप करें। क्लियर है? अपना ध्यान रखें, टेक केयर।